यूथ पिजन एसोसिएशन के तमाम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को। डॉक्टर साहब को मैं मधु करूंगा। यहाँ पे डॉक्टर यूसुफ साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। जुनैद भाई को मैं मधु करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। ये डॉक्टर यूसुफ साहब को जो है एजाज़ी शील्ड दी जा रही है। कराची से आए हुए हमारे उस्ताद परवेज साहब हैं देने में, और जिन का नाम जो एसोसिएशन ने हमारे साथ ताउन किया, रहीम भाई ने उनका नाम लिया है, तो इन तमाम अहबाब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यूथ पिजन एसोसिएशन की भरपूर हौसला अफजाई की। अब दूसरे नंबर पे जो इनाम दिया जा रहा है वो हमारे मरकजी चेयरमैन यासिर मुगल साहब, जो कि बानी यूथ पिजन एसोसिएशन के फर्जंद हैं सलीम मुगल साहब। ये उस्ताद परवेज साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, यासिर मुगल भाई की जो खिदमत है, तो उनके वालिद साहब की जो खिदमत है, मैं उन पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो कबूतर परवरी का सरमाया थे, और यासिर मुगल भाई भी हमारे कबूतर परवरी का सरमाया है, जिसमें फरमान गद्दी भाई और अजहर गद्दी भाई को तो नाम ना लूँ तो कबूतरबाजी अधूरी है हमारी। माशाअल्लाह बेहतरीन कबूतर परवर है, और ताली बजाई जाएगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उस्ताद परवेज साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब ये जो शील्ड है वो उस्ताद अजहर की जानिब बढ़ रही है। इन तमाम काबिना को बड़े पैमाने पर सराहा गया है। उस्ताद परवेज साहब उस्ताद मोहतरम अजहर साहब को ये तोहफा पेश कर रहे हैं। हाजी इब्राहिम अहमद साहब तशरीफ लाए हैं, उस्ताद रफ़ीक साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे जितने भी असातिज़ा, जितने भी खलीफा, जितने भी लीजेंड्स यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं एक दफ़ा फिर यूथ पिजन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने इस प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम को चार चांद बख्शे। खलीफा इरशाद साहब को ये शील्ड दी जा रही है। उस्ताद इरशाद साहब क्योंकि माशाल्लाह से अब ये मसनद पे आ गए, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपकी ज़बानों पे चढ़े हुए होते हैं अरसा दराज से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से ये उस्ताद के मसनद पर आ गए, और हमारे मोहतरम उस्ताद में से एक है उस्ताद इरशाद साहब। ये माशाल्लाह भाई ये कराची से आके यहाँ हैदराबाद को रौनक बख्शते हैं, हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। जहाँ फरमान भाई थे कल आकर इन्होंने ज्वाइन किया और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई का कि अपनी मसरूफियत में से टाइम देते हैं, अपना आप सर्व करते हैं। इनकी बड़ी खिदमत है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। खलीफा फरमान किसी तारीफ के, किसी शख्सियत के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप बखूबी इनको टूर्नामेंट्स के दौरान वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि ये वो बंदा है कि जिसका राउंड सुबह से शुरू होता है और शाम तक मुमकिन नहीं होता कि इस बंदे ने अपनी ज़ाती छत कब संभालनी है, इसने अपना ज़ाती शौक कब मुकम्मल करना है। तो आपकी भरपूर तालियों में खलीफा फरमान साहब। क्योंकि देखें एक शौक होता है, एक टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इज्जत बख्श रहे होते हैं। वो तमाम उस्ताद, वो तमाम प्लेयर्स काबिल इज्जत हैं हमारे लिए। इसी के साथ साथ इस तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। उस्ताद अजहर के कहने पे खलीफा शब्बीर उर्फ पोड़ा साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यहाँ पे तशरीफ ले आए। उस्ताद मोहतरम उस्ताद अन्नू से मैं गुजारिश करूंगा अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। उस्ताद अन्नू, आशिक उस्ताद, यूथ पिजन एसोसिएशन की जानिब से इनको अच्छी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ये इनाम दिया जा रहा है। राशिद उस्ताद को मैं मदू करूंगा कि राशिद उस्ताद मेरी आवाज़ सुनने से स्टेज पे तशरीफ ले आए। सत्तार मेहंदी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उस्ताद अजहर की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है, स्टेज पे तशरीफ ले आए।
अच्छा जी, इसी के साथ साथ जो 14 अगस्त पे हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट का सिलसिला होता है, हर साल ही होता है, लेकिन कुछ जो परवाज़ें हैं वो इतनी यादगार बन जाती हैं कि साल हाँ गुजरने के बावजूद भी उनको याद रखा जाता है। हमारे दरमियान उस्ताद राशिद बाबा के शागिर्द जिनके इमरान और नूर भाई जो हैं, इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस पर ये शील्ड दी जा रही है। 14 अगस्त में कब उड़ा था, शील्ड के मुताबिक 2023 लिखा हुआ है। 11:11 का टाइम रहा था इनका। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो नूर भाई को, और इमरान भाई जो है उस्ताद राशिद बाबा के शागिर्द हैं। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं नूर भाई तो तशरीफ ले आएँ। देखें जी, बहुत बड़ी बात है। दर हकीकत इस शौक ने अपने इस महवर को जो सजाया हुआ है वो इसी वजह से सजाया हुआ है कि कहीं ना कहीं देखें, ये गेम है, ये स्पोर्ट्स है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक दिन होता है, और जब वो दिन उसकी कामयाबी का पहुंचता है तो उसके लिए ये बात बड़ी ही खुशी की होती है कि उसकी तमाम मेहनतें वसूल होती हैं उस खिलाड़ी की। हैदराबाद कप में राशिद भाई जो है इनकी सेकंड पोजीशन रही। राशिद भाई को मैं मदू करूंगा। यूथ पिजन एसोसिएशन के एक दरख्शा सितारे उस्ताद नफीस साहब जो हैं इलाकाई टूर्नामेंट में माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर रहे। उस्ताद नफीस शाह साहब के लिए भरपूर तालियां, क्योंकि ये वो लीजेंड्स हैं हमारे जिनकी बड़ी ही मेहनतें हैं इस किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस्ताद नफीस की भरपूर हौसला अफजाई की जाए, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इलाकाई लेवल पर। आप सबसे तालियों से गुजारिश है कि उस्ताद नफीस शाह साहब की हौसला अफजाई हो जाए, और बराए मेहरबानी जितने भी हज़रात हैं अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें ताकि इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब हम बढ़ सकें, क्योंकि तमाम अहबाब को इसी चीज़ का इंतज़ार है। और दर हकीकत ये महफिल सजाई भी इसीलिए गई है। महफिल में जब तकसीम इनामात हो जाएगी तो अंदाज़ा है मुझे माहौल एक दूसरा ही होगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम हज़रात को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि जिस तरफ हैदराबाद का शौक जा रहा है दिन ब दिन, अल्हम्दुलिल्लाह देखने में मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ साथ 11 दिन एवरेज के मुकाबलों में जो एक स्कोर कमेटी का किरदार निभाते हैं, आज जुनैद भाई हो गए, मैं हो गया, इसमें जुनैद भाई की बड़ी मेहनत है कि वो इस चीज़ को एक कंप्यूटराइज शीट के अंदर लेकर आ गए, जिससे आप देखेंगे कि बखूबी हाथों हाथ रिजल्ट भी आप लोगों को मिल रहा होता है। हर एक खिलाड़ी की पोजीशन भी क्लियर हो रही होती है, और खिलाड़ी के लिए सबसे बढ़कर ये कि आसान हो जाता है कि अब हमारा आखिरी हदफ क्या है। जुनैद भाई की सरबराही में मैं भी एक खिदमत अंजाम देता हूँ। दर हकीकत ये खिदमत जो है सिर्फ शौकीन हजरात के लिए होती है कि ताकि शौकीन हजरात की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके। अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी रस्म की जानिब, जो कि 11 दिनों पर मुश्तमिल थी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप तमाम अहबाब जगहों पे तशरीफ़ रखें। मीडिया के अलावा जो एक्स्ट्रा अफराद हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये महफिल सजाने का असल मकसद ही आप लोगों की वज़ीराई है, जो कि आप लोगों की जानिब से दी जाएगी उन पोजीशन होल्डर्स को। नहीं
अच्छा जी, ये थोड़ी सी एक रस्म चल रही है, मुकम्मल हो जाए। जब तक मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि शौक कोई सा भी हो, हैदराबाद के वो उस्ताद जो अपने आप को मनवाते हुए आ रहे हैं, वो मुन्ना खान साहब हो गए, चाहे उस्ताद मुबशिर साहब हो गए, उस्ताद वासिल साहब हो गए, इसी के साथ साथ उस्ताद नबी का गेम है, उस्ताद असलम का गेम है, और हमारे नए उभरते हुए सितारे जो हैं इमरान सफदर साहब, शेरू ग्रुप की माशाल्लाह से भरपूर एंट्री हुई है शहर हैदराबाद के अंदर। और सबसे बढ़कर ये कि ये तमाम चीज़ें अपने ऑन पर अदा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दानिश भाई साहब हों या काशिफ भाई पर्दे वाले हों, और इसी के साथ साथ ये भरपूर हौसला अफजाई करते हैं हर एक खिलाड़ी की। अगर हमारे लेजेंड्स की बात करूं, मैं राशिद उर्फ बाबा साहब जो हैं, ये हर एक खिलाड़ी की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। उस्ताद अन्नू साहब हो गए, उस्ताद अरशद मेहो साहब हो गए, खलीफा शेर मोहम्मद उर्फ शेरू साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो हैदराबाद के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और वन एंड ओनली, अगर हम इस बात खलीफा ईसा साहब को भूल जाएं तो ये शौक मुकम्मल नहीं होगा, चाहे मौसम सरमा हो या गर्मा हो। ये वो खिलाड़ी है जो अपने आप को भरपूर मनवा रहा है। हमारे रियाज भट्टी साहब पहले साल आए थे, सेंचुरी स्कोर की, सर आपको सलाम है। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, खलीफा शेमीर भाई थे, इनकी तरफ से भरपूर परफॉर्मेंस देखने को मिली। जहाँ भी है मैं इनको गिराज तहसीन पेश करूँगा। उस्ताद नबी का गेम है, उस्ताद असलम का गेम है। अब इसी के साथ साथ जबकि हमारा मैदान क्लियर हो चुका है, और अगर कोई खिलाड़ी मुझसे रह गया हो तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन काबिल इज़्ज़त आप तमाम असातिज़ा हैं, आप तमाम के तमाम मोहतरम हैं। अल्लाह पाक आपको रोशन करे। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी रस्म की जानिब, जो कि यूथ पिजन एसोसिएशन की जानिब से उस्ताद मोहतरम यूथ पिजन एसोसिएशन की जानिब से इस साल का सबसे मेगा इवेंट मौसम गर्मा में जो मेला सजाया गया। यूँ तो हर एक खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी उसके अंदर। आप यकीन माने कि अगर 10 से 11 खिलाड़ी पूरे हैदराबाद में से निकल कर आए थे, सबसे पहले तो वो 11 के 11 दाद के मुस्तहिक हैं, वो 11 के 11 बगैर खेले ही चैंपियन है पहले दिन से। उनके लिए तालियां हो जाएं जी। अब हम बात करेंगे कि देखें हैदराबाद का शौक इतनी पजीराई को पहुंच चुका है कि अब वो दिन गए कि वन मैन आर्मी शो हुआ करता था हैदराबाद के अंदर। वो दिन गए कि जब चौथे पांचवें दिन से पोजीशनें अलग होने लग जाया करती थी। मैंने कहा कि हर गुजरता साल अपने साथ नए टारगेट्स लेकर आ रहा है, नए ओहदे लेकर आ रहा है और नई अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है। इसके बदले में जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए ये टारगेट्स को मुकम्मल करना जाहिर सी बात है मुश्किल भी है और एक टफ टाइम भी है। 11 दिन के मुकाबलों में पोजीशनें क्लियर नहीं थी आखिरी दिन तक भी कि कौन मैदान में रहेगा और कौन पूरा का पूरा गेम जीत जाएगा। बेशक बड़ी पोजीशनें एक तरफ हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी निचली सतह पर जो कंपटीशन चल रहा था, आप यकीन करें वो काबिले दीद था। चाहे वो रेहान भाई का मुकाबला हो, चाहे वो राजू भाई का मुकाबला हो, चाहे वो रियाज भाई का मुकाबला हो, ये वो खिलाड़ी थे आप यकीन करें कि जिसे कहते हैं ना जी बम्पर टू बम्पर स्कोर बोर्ड के अंदर ये साथ साथ चल रहे थे। तो बहरहाल आप तमाम को बहुत मुबारक हो। चलते हैं अब हम अपने तकसीम इनामात की जानिब। मैं मधु करूंगा यहाँ पे फातेह हैदराबाद कप, जो कि 11 रोज़ा सलंग यूथ पिजन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उड़ाया गया। ये पूरी की पूरी टीम को मैं मधु करूंगा यहाँ पर कि तशरीफ ले आए हमारी। और तीसरी पोजीशन के लिए दिख रहे तो नहीं है, मैं यहाँ पे जिन मेहमानों को ये उस्ताद अकरम ने दाढ़ी रख लिया क्या सफेद, इसकी बाहर से आए हुए जितने भी मेहमान हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए। उस्ताद मोहतरम कराची से आए हुए हाजी इब्राहिम साहब, उस्ताद रफीक चौधरी साहब, इसी के साथ साथ मेहमान हैं आसिम लस्कानी साहब हैं, खारू शाह से आए हुए मेहमान हैं। क्योंकि देखें ये आज का इवेंट बहुत ही ज़रूरी है और आए हुए जितने भी मेहमान हैं हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं।
इश्तियाक भाई, अशफाक भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे जो पंजाब से आए हुए मेहमान हैं, उस्ताद मोहतरम जिनके दस्ते शफ़क़त में मैं ज़ाती तौर पे चला हूँ, उस्ताद मोहतरम सरवर में साहब पहले साल आए हैदराबाद में, बच्चों की तरह रखा हमें और एक एक चीज़ सिखाई। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे और इनका साया शफ़क़त हमारे ऊपर ता देर सलामत रखे। और उस्ताद शौकत साहब को मैं मदू करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। खलीफा राव शाह नवाज़ को मैं यहाँ पे मदू करूँगा कि वो आते हैं हर साल, हमारे लिए बड़े लकी साबित होते हैं, अपना आप मनवाते हैं और हमारी महफिलों में रौनक बख्शते हैं। और दूसरे शहरों से आए हुए जितने भी असातिज़ा हैं जिनका मैं नाम वास्ता बिलवास्ता नहीं जानता, मैं उनको मदू करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर ज़की साहब हैं, सेवन से आए हुए हमारे मेहमान हैं, टंडो एलियार से आए हुए इमरान चौधरी साहब हैं, माथली से आए हुए समी निज़ामानी साहब हैं। अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए करम यूथ पिजन एसोसिएशन की जानिब से ये जो 11 रोज़ा सलंग कप उड़ाया गया, इसकी जो ट्रॉफी है आप सभी की जानिब से दी जाएगी, तो आप बराए करम यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। आल हैदराबाद यूथ पिजन एसोसिएशन जो है हर साल, हर गुजरते साल की तरह नए नए इवेंट्स शौकीनों के दरमियान मुतारिफ करवाता है। अपने आप को मनवा रहे हैं ये तमाम के तमाम खिलाड़ी। अब इन सबके साथ ही इस प्रोग्राम की 3rd पोजीशन हम अनाउंस करने जा रहे हैं। ये इस प्रोग्राम की 3rd नंबर पर आने वाले जो खिलाड़ी हैं, खलीफा फरमान गद्दी साहब, आप लोगों की भरपूर तालियों में इस्तकबाल किया जाता है। ये नहीं अच्छा जी, माशाल्लाह खलीफा फरमान गद्दी हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, चलते हैं हैदराबाद के शौक के मुताबिक और एसएस ग्रुप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए, चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो, उस्ताद मोहतरम सरवर में साहब की सरबराही में और ये सदर साहब जो है हमारे डॉक्टर यूसुफ साहब, इनकी तरफ से ये शील्ड का तोहफा दिया जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम सरवर में साहब, आपकी सरबराही में एसएस ग्रुप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए
कि चाहे 2023-24 23 में एक ही छत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फातिहा रही। 2024 में एसएस ग्रुप की 2 छतें थी, खलीफा फरमान गद्दी की छत और तारिक तनोली साहब की छत। ये दोनों छतों से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिली शहर हैदराबाद को, खुद ज़ाती तौर पे एसएस ग्रुप को। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो एसएस ग्रुप के तमाम मेंबरान को और खलीफा फरमान गद्दी साहब को। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पोजीशन की जानिब, जिनका ताल्लुक शहर हैदराबाद में अपनी मिसाल आप है। देखिए आने वाले तमाम मौजूद मेहमान हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, खुद हमारे उस्ताद मोहतरम भी, मगर दानिश भाई जो है इन चीज़ों को यहाँ पर होते हुए अपनी प्रेजेंस में चला रहे हैं। और शेरू ग्रुप का ये पहला साल था सलन की बुनियाद पर 11 रोज़ा में, और भरपूर तरीके से उभरते हुए आए। खलीफा जो है हमारे दानिश पप्पा साहब जो कि बाइख्तियार खलीफा हैं हमारे इमरान सफदर साहब के, और अगर इनका ताल्लुक जो है वो शेरू ग्रुप से है। और मैं यहाँ पे अब दावत देने लगूंगा सेकंड पोजीशन होल्डर फैजान डेयरी वाले खलीफा बाइख्तियार दानिश पप्पा इमरान सफदर साहब। सलन के सेकंड पोजीशन लिए। माइक थोड़ा आवाज खोलना। और ये देख रहे हैं आप गेमा गेमी ये खुशियाँ, जोश और वलवला, और ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और शेरू ग्रुप आप देखें ये चीज़ होना चाहिए। ये देखें ये खुशियाँ नजर आ रही है ना ये, और यहाँ पर ये बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जबरदस्त ये चीज मांगते हैं, वेरी गुड। और ये देखें आप ये खुशी है इनकी। हम अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और यूथ विजन की तरफ से जो है शेरू ग्रुप को, इमरान सफदर को ये मुबारकबाद हमारी तरफ से। और नोट ना लुटाएं, देखें जरा। हाँ इधर उस्ताद लोग खड़े हुए हैं। और ये थर्ड पोजीशन और यानी कि 2 पोजीशन, सेकंड पोजीशन जो है ये दोनों जो है इख्तिताम पर पहुंच गई हैं। कराची वेलफेयर एसोसिएशन हाजी यूसुफ की जानिब से जो है अवार्ड दिया जा रहा है शेरू ग्रुप को, फैजान डेयरी वाले को। और ये अवार्ड जो है ये देखें हाजी यूसुफ जो है अभी डॉक्टर यूसुफ साहब दे रहे हैं। हाजी यूसुफ की जानिब से डॉक्टर यूसुफ साहब दे रहे हैं। और ये देखें खुशियाँ बनाई जा रही हैं, और ये बनाना भी चाहिए कहा के, क्योंकि पोजीशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यही पोजीशन है हर गेम में, हर खेल में। और ये देखें आप ये सेलिब्रेट, और ये दूसरे नंबर वाला ये देखें आप ये सेलिब्रेट दानिश पप्पा। ये देखें आप अच्छा मुकाबला किया था, बहुत ज़बरदस्त कबूतर उड़ाए। और ये नोट यार ये देखें नोट ना फेंकें। और ये
एक और फैजान डेरी वालों को अवार्ड दिया जा रहा है। ये शीट दी जा रही है, अवार्ड की शक्ल में ये शीट है। और स्टेज बराए मेहरबानी खाली कर दें, क्योंकि यूथ पिजन एसोसिएशन की जानिब से ये अवार्ड फरहान डेरी वालों को, फैजान डेरी वालों को दी जा रही है। और बराए मेहरबानी इल्तिमास है आप लोगों से। और ये देखें आप, ये अख्तर यूसुफ साहब दे रहे हैं और अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। दानिश पप्पा सेकंड पोजीशन पे, शेरी ग्रुप वाले। और ये देखें आप, ऐसे ही एंजॉय होना चाहिए, ऐसे ही एंजॉय होना चाहिए। और अब ये स्टेज बराए मेहरबानी, अब स्टेज बिल्कुल खाली करें, बराए मेहरबानी वक्त का ख्याल करें। और ये स्टेज जो है खाली कर दें बराए मेहरबानी। यहाँ पर मेहमान भी जाके बैठे, तशरीफ रखें, मेहमान हजरात तशरीफ रखें और अपनी अपनी नशिस्तों पर। जो है अब ये लोग जरा स्टेज को खाली कर दें, ताकि मैं कुछ वलवला, कुछ दबदबा, कुछ दबंग ऐलान करने वाला हूँ। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, स्टेज खाली है। और अब स्टेज खाली जो है करते बच्चे जो हैं वो बेटा वॉक वे खाली कर दें। और ये बच्चे जो हैं यहाँ से हट जाएं और बच्चों को हटाएं और ये वॉक वे खाली करें, मेहरबानी होगी आपकी। और अब जो मैं ऐलान यार, स्टेज खाली प्लीज। बोल रहे हैं कि वो आएंगे आप साहब, वो आप जो है सारे आप रास्ता वॉक में जो है वो खाली कर दें। वन साइड प्लीज, वन साइड, आप वन साइड पे हो जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और दानिश भाई बराए मेहरबानी अपनी टीम को बिठाइएगा। और ये वन साइड प्लीज, वन साइड, कमाल साहब वन साइड प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी। और इमरान साहब आप भी बराए मेहरबानी थोड़ा वन साइड।